यूपीकेटेड 2024 के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए एक आमतौर पे डाउट आ रहा है कि यूपीकेटेड 2024 का सिलेबस क्या है। उनसे रिलेटेड पूरा डिस्कस आज के इस वीडियो में किया जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीकेटेड 2024 के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, और भी जो आपकी क्वेरीज चल रही है माइंड में एग्जाम के टिप्स में, मतलब एग्जाम टॉप करने के टिप्स के बारे में, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि यूपीकेटेड 2024 से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आपको इसी YouTube चैनल पर एकदम ऑथेंटिक और टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। आप सबको पता है कि यूपीकेटेड में आप चाहे किसी भी कोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, चाहे आपका बीबीएससी हो गया, मतलब एनिमल हस्बेंड्री के जो भी कोर्सेज हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डिफरेंट जो भी यूनिवर्सिटी है उनके अंडर में आने वाले सारे कॉलेज है। आपको पता है कि यूपी के अंदर 4 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और उनके अंडर में आने वाले सारे कॉलेजों के लिए जो एग्जाम होता है कंडक्ट, जो यूपी कैटेड एग्जाम होता है। ठीक है, यूपी कैटेड में देखो पीसीबी ग्रुप के स्टूडेंट है, उनका जो पेपर आता है उनके बात करूं तो 200 क्वेश्चन आते हैं, 600 मार्क्स का पेपर होता है, पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो उसमें आपके जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं, और बायोलॉजी के आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स के जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं वो कौन कौन से कोर्स में एलिजिबल है, तो वो देखो, जो फिशरी साइंस में एलिजिबल है, बीएससी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, वेटरनरी साइंसेज और होम साइंस एंड फॉरेस्ट्री में वो स्टूडेंट एलिजिबल है। अब पीएजी ग्रुप जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट, वो बीएससी एग्रीकल्चर, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और बीटेक जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए जनरल स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, हॉर्टिकल्चर और मैथमेटिक्स, इतने सारे कोर्सेज आपको पढ़ने को मिलेंगे। 10 सब्जेक्ट है जो पीएजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और जो होम साइंस में जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए पीसीबी ग्रुप के जो जनरल स्टडीज, सोशियोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, आपका इंग्लिश, जियोग्राफी, होम साइंस है, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है पीसीएम ग्रुप के लिए, तो उनमें कुछ नहीं, जो बायोलॉजी के जो है वहां आपको मैथ्स के 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी सारे कोर्स में है पीसीबी के स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट ग्रुप के लिए। अब कौन से में से किस में कितने क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, पीसीबी ग्रुप के लिए जो जनरल स्टडीज के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बुकें भी बताऊंगा कौन से के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या सिलेबस है। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, और वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो बार बार आपके वही क्वेरीज है वो आती जाएगी। अब फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, वो आपका बी ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप का बी, और केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन की बी सी ग्रुप में, और बायोलॉजी के 80 क्वेश्चन डी ग्रुप में। जो पीसीएम के स्टूडेंट है वही सेम है, आपका 20 क्वेश्चन जनरल स्टडी के, जीएस के, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन और आपके मैथमेटिक्स के 80 क्वेश्चन। अब पीएजी ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट का लाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका जनरल स्टडीज के लिए 20 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर फिजिक्स के लिए 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये भाई नाम का एग्रीकल्चर लिखा है आगे। ठीक है, इसमें प्रॉपर फिजिक्स और प्रॉपर केमिस्ट्री आते हैं। 25 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलते हैं। जूलॉजी के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, बॉटनी का आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, एग्रोनॉमी के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन, और आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन। अब उन बच्चों को जो पीएजी ग्रुप से यूपी कैडेट का तैयारी कर रहे हैं उनका मेरा सजेशन रहेगा, बुकें बता देता हूं इनके लिए यहाँ, बाकी थोड़ा सिलेबस में डिस्कस कर लूंगा, कि आपका जो जनरल स्टडी है उनको लिए सबको बोलता हूं कि ल्यूसेंट का बुक आपके लिए रामबाण है। उनसे बाहर ना तो आपको कुछ पढ़ना है ना पढ़ने की जरूरत है। जिन स्टूडेंट के पास में ल्यूसेंट की बुक है वो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहा है, तो उनका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं टपकेगा, इतना मैं गारंटी दिला देता हूं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी आप एनसीईआरटी फॉलो करो, बाहर में जाने की जरूरत नहीं है। और यूपी कैटेट के लिए यार यूपी की जो बुकें हैं वो बहुत लॉन्ग बुकें दे रखी है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको पीएचडी ग्रुप में देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा उन टॉपिक को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए चले। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो आप अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूपी कैटेट की तैयारी करो
चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, आप पहले तो सीयूईटी को ध्यान में रखो, उसके बाद में अपने स्टेट में पढ़ो कि सीयूईटी के अलावा स्टेट एग्जाम में हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। अब सीयूईटी के अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक तो ल्यूसेंट की बुक, चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जो आपका सीयूईटी का सिलेबस है वही है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। उसके बाद में आपको थोड़ा फिजिक्स पढ़ना है, बाकी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सारा दे रखा है। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग काफी बच्चों को दिक्कत होता है स्टैटिक्स और मैथ में, तो ये देखो आपने जो 11 12 में थोड़ा बेसिक पढ़ा है उनके बारे में ध्यान दो। बाकी इतना थोड़ा बहुत नहीं होगा तो भी ऐसी जरूरत नहीं, आप 150 के समथिंग ट्यूशन करोगे तो टॉप यूनिवर्सिटी में वैसे ही चले जाओगे। जो कंटेंट कर रहे हो वो अच्छे से करो, हालांकि मैं पूरे कंटेंट के बारे में डिस्कस अभी सिलेबस के साथ में करता हूं, ठीक है। अब ये है आपके पास में एग्रीकल्चर का सिलेबस, ये आपके पास में एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, नेमराज सुंडा आपको फॉलो करनी है, नेमराज सुंडा को पढ़ो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, उनके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये एक बुक फॉलो करो, बाकी जो भी आपके 11 12 की बुक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा साथ में देखते जाओ भाई। स्टेट में जो भी स्टेट एग्जाम है उनके लिए 11 12 के बुक से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो वो पढ़ो। और नेमराज सुंडा आपके लिए सपोर्टिव बुक है जो आपके अच्छे खासे थोड़े मार्क्स इंक्रीज करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर का फंडा क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। काफी स्टूडेंट जो पूछ रहे हैं कि थोड़ा अलग है, तो उनके लिए थोड़ा बता देता हूं कि बायो का सिलेबस क्या है आपका यूपी कैडेट में। जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जेनेटिक आपका 12th का यूनिट नंबर सेकंड, और पूरे एनसीईआरटी का देखें तो यूनिट नंबर आपका 6, ठीक है। जिसमें जेनेटिक दे रखा, वो जेनेटिक आपको पूरा पढ़ना है, चाहे आपका इवोल्यूशन साथ में हो, चाहे आपका मेंडेलियन थ्योरीज हो, और चाहे आपका डीएनए आरएनए वगैरह हो, ठीक है। उसके बाद में एनिमल मॉर्फोलॉजी, मिनरल न्यूट्रिएंट पढ़ना है जो आपको 11th में मिलेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट भी आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो भी आपको 11th के एनसीईआरटी में मिलेगा। सेल डिवीजन, सेल पूरा पढ़ना है भाई, ठीक है, जिसमें आपका बायोटेक्नो मतलब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आता है, वो भी आपको साथ में कवर करना है, जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो 11th में मिलेगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज, वो आपको पूरा इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी पूरा पढ़ना है, जो 12th के एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 5 है। उसके बाद में पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेंसरी ऑर्गन। अब देखो मैं यहाँ चीजें बता देता हूँ आपको सीयूईटी के अलावा क्या पढ़ना है। एनिमल मॉर्फोलॉजी, मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट डिवीजन, सेल डिवीजन, ये एक्स्ट्रा पढ़ना है। सेंसरी ऑर्गन आपको 11th में मिलेगा, एक्स्ट्रा पढ़ना है। उसके बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज, वो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना, जो आपको यूपी कैडेट्स के बुक में भी मिलेंगे, यूपी बोर्ड की बुक में। उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मूवमेंट लोकोमेशन है, उसके बाद रेस्पिरेशन है, उसके बाद में फंजाई एंड फूड प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको 11th के यूनिट नंबर 5 में मिलेगी। और प्लांट ब्रीडिंग है वो आपको 12th में मिल जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़नी है बायो के सिलेबस के लिए। केमिस्ट्री का सिलेबस है, एटॉम्स है, मॉलिक्यूल्स है, केमिकल अर्थमेटिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, रेडियो एक्टिविटीज है, और आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। द पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल फैमिलीज हैं। उसके बाद में आपका केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें हैं आपको लगभग 12th की बुक में और 11th की बुक में मिल जाएगी। तो आप एनसीईआरटी को देखोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। जो टॉपिक नहीं मिल रहा है आप यूपी बोर्ड की बुक में देख सकते हैं। फिजिक्स का सिलेबस ये आप देख सकते हैं, बहुत लॉन्ग सिलेबस है, हालांकि इसमें आपको 11 12 ऑलमोस्ट कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और मैथ्स के लिए देख सकते हैं, मैथ्स के लिए आपका सेट्स एंड फंक्शन है, लाइनर प्रोग्रामिंग है, उसके बाद में अलजेब्रा है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलस है, उसके बाद में आपका स्टैटिक्स है, उसके बाद में वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसके बाद में आपका डायनेमिक्स है। तो ये ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं कह सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका मैथ का सिलेबस है वो हो जाएगा। अब जीके के लिए क्या सिलेबस है, जनरल स्टडी की, जीएस के लिए, ठीक है। जनरल स्टडी के लिए आपका देखो और एनवायरनमेंट, उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड द कल्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपको ल्यूसेंट की बुक में मिलेगी। ल्यूसेंट की बुक फॉलो करो और जो आपके टॉपिक दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ो। अगर बाकी आपको टाइम मिलता है तो पूरा ल्यूसेंट बुक भी पढ़ सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये यूपी कैडेट 2024 का जो सिलेबस था वो मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हुए आपका क्लियर कर दिया है। अब आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 9214005895, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है आज कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल ना भूले, सभी बच्चे जुड़ जाइए अगर आपको प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है तो, ठीक है।
बाकी जो भी आपके डाउट है वो एक बार कमेंट में सारे बच्चे कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यूपी कैडेट 2024 की A to Z और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तुम्हारे लिए ये सारा सिलेबस डिजाइन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बस लाइक करने में बाबू आपका कुछ नहीं जाता, तो बच्चे लाइक कर देना। नमस्ते, मिलता हूँ एक जल्दी आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।